ठीक है, दो छोटे बच्चे अनुग्रह और कोई दुबला पतला बच्चा सामने हो जरा, जल्दी सामने। हाँ, सब ध्यान से देखना मैं क्या बताना चाहता हूँ। चल फिर तब जब तक एक बार फिर से कोई जन पीछे से इक्वलिसियों कौन सा पढ़े थे, 1:29 पढ़ लीजिए। देखो अभी ये दो व्यक्ति हैं, जैसे आप हैं वैसे ये दो व्यक्ति हैं, यह ठीक है ना। अभी इन दोनों को अपन क्या कर देते हैं, शैतान आराम से नहीं बांधता, शैतान टाइट बांधता। चलो टाइट बच्चे टाइट हो, तो शैतान के बंधन से कमजोर नहीं होना चाहिए। ऐसा कि बोली नहीं होना। हालेलुया, वो ध्यान से सुनिए, ये आइडिया मुझको पवित्र आत्मा ने दिया अभी खड़े खड़े वचन बोलने के पहले। ध्यान से सुनिए, ये दो विश्वासी हैं, क्या है दोनों विश्वासी, दोनों यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं। जैसे आप हैं मैं हूं वैसे ये दो भी हैं। हालेलुया। अब ये व्यक्ति जो है इसको शराब तो छूट गई है, मान लो प्रभु में आ गया, पर कभी कभी दोस्त लोग इसको बोलते पी ले, थोड़ा सा गुटखा खा ले, तंबाकू खा ले। ये कौन से बंधन में है, नशे के बंधन में। और ये विश्वासी है, ठीक है ना। ये क्या क्या के बंधन में बोलिए, नशे के और गुटखा तंबाकू, ठीक है ना। अब ये भी कम नहीं है, ये भी विश्वासी है, ठीक है ना। परंतु ये इसको बोलते हैं प्रार्थना करो और इसको क्या करो, छोड़ाओ। और इसके जीवन में ये खुल के थोड़ा करता है और ये छुप छुप के करता है। ध्यान दीजिए, ये खुल के करता है नशा और ये छुप छुप के करता है। अब सुनो याद ध्यान दीजिए सब लोग, जो बात बोलना चाह रहा हूं, उसके बाद आज का वचन में हम आगे बढ़ेंगे। चलो इसके बंधन खोलो। बोल पाएगा ये, नहीं बोल पाएगा, हाँ। इसके बंधन, इसको ऐसा बांध दिया अपन ने, टाइट बांध, ये खोल पाएगा ये नहीं, क्योंकि इसके हाथ क्या है, बंधे हुए। यदि आप स्वयं बंधन में हैं, पत्नी बोलती है मेरे पति का शराब छुड़ा दो, अब खुद क्या करती है, सुबह उठकर वो डिब्बी पकड़ती है, 12 बजे फिर 6 बजे फिर पति को छुड़ा पाएगी? जो खुद बंधा हुआ है वो छुड़ा पाएगा इसको? नहीं छुड़ा। हालेलुया। मैं पति पत्नी की बात नहीं कर रहा, परिवार की। माँ बाप चाहते हैं बच्चे को छुड़ा ले, पर क्या हो रहा है, माता पिता खुद उसी बंधन में है, बच्चे को कैसे छुड़ा पाएंगे? चलो अपन दूसरे विषय पे आते हैं, ठीक है ना। अब इसको क्या है, बहुत इसके ऊपर कर्जा है। क्या इसके ऊपर कर्जा है? एक कर्जा चुकाने के लिए दूसरा कर्जा लेता, दूसरा कर्जा चुकाने के लिए तीसरा। कितना कर्जा तेरा? 10,000 का कर्जा, कैसे चुकाएगा? तो बोलो दूसरे से लेके 10,000 चुकाएगा, फिर 10,000 हो जाएगा। तो ये कर्ज क्या है, कर्ज में बंधा ही है, बंधा ही रहेगा, बंधा ही रहेगा। साल भर साल शादी हो जाएगी, बीबी चिल्लाएगी ना, बबलू को बोलेगी कैसा ससुर मिला, तब कर्ज वाला लड़का दे दिया, ठीक है ना। चलो ये बोलता है ये प्रभु में है, चर्च जाता है, इसको क्या करेंगे, छुड़ाएंगे, ठीक है ना। अब तेरे पास कोई कर्जा तो नहीं है? कितने हजार का है ये? 20,000, तो 10,000 का। अभी 20 वाला 10 को छुड़ा पाएगा? ये किस बंधन में बंधा है, कर्ज के बंधन। सोचिए, मैं जो बोलना चाह रहा हूं उसको थोड़ा दिमाग से सोचिए। हालेलुया। अब इसको बहुत
इसका स्वभाव गंदा है, बात बात में गाली बकता है, नाक पे गुस्सा रहता है, ठीक है ना। अभी इसको छुड़ाना चाहता है, ठीक है ना, किस बंधन से, इस गंदे स्वभाव से क्या करना चाहता है, छुड़ाना चाहता है। और इसका स्वभाव, हमारा स्वभाव कैसा है, गाली बकते हो, गुस्सा आता है, हाँ कभी कभी। अब इसको हमेशा आता है, इसको कभी कभी आता है, ये भी बंधन में है कि नहीं, छुड़ाएगा इसको, नहीं दोनों नहीं छुड़ा पाएंगे। दोनों क्या है, अंधा यदि अंधे को रास्ता सिखाएगा, दोनों कहां गिरेंगे, हालेलुया। परंतु अब कुछ करना है, ध्यान दीजिए, अब अपन को कुछ करना है, हालेलुया। अब यह करना है कि यदि इसको बचाना है तो सबसे पहले अपने आप को क्या करना है, आजाद करना, हालेलुया। इसको कौन आजाद करेगा, यीशु का लहू। अभी कई लोग देर से आए ना, देर से आने से नुकसान हो गया। हम लोग बहुत अच्छी चीजों के लिए दुआ की है। अगली बार चर्च का समय रहेगा 10:30, 1 तारीख है, प्रभु भोज रहेगा और फास्टर डे भी रहेगा, और समय पे शुरू करेंगे, समय पे खत्म करेंगे। लेट आओगे तो चर्च बंद मिलेगा, क्योंकि मुझे दोनों टाइमिंग को एडजस्ट करना है। चलो यहाँ ध्यान दें, हालेलुया। अब ये यीशु मसीह को उसने पुकारा, ठीक है ना, बोला यीशु मसीह अपने लहू से मेरा क्या कर, छुटकारा। बोलो यीशु मसीह अपने लहू से मेरा छुटकारा, यीशु के लहू से मैं अपने बंधन तोड़ता, ठीक है ना। यीशु मसीह आए, अब 1:29 फिर पढ़िए, 1:29 फिर से पढ़ो जोर से कोई जन। और इसी के लिए मैं उसकी शक्ति के अनुसार, उस शक्ति के अनुसार जो मुझ में सामर्थ के साथ प्रभाव डालती है, मुझ में उसकी शक्ति, मुझ में हमें छुटकारा पाया, और इतना काफी नहीं, अब इसको क्या पाना है, सामर्थ। इसमें क्या पाया जाना है, मेरा दिल से जोर से पढ़ना, अच्छे से, एक एक शब्द धीरे धीरे। हाँ, इसके लिए मैं उसकी शक्ति उस शक्ति के अनुसार जो मुझ में, बस उतना, जो मुझ में, वो शक्ति किसकी, यीशु मसीह, पवित्र आत्मा की शक्ति, किसमें, इसमें। अब कैसे काम करती है, बस इतना ही बताया, कैसे काम करती है। उस शक्ति ने इसको छुड़ाया, अब वो शक्ति किसके अंदर है, इसके अंदर है, और जो सामर्थ के काम करती है, अब ये उस शक्ति में इसको छुड़ा सकता है कि नहीं छुड़ा सकता। बोलो उसका बंधन खोलो, अरे तोड़ दो, बोलने की जरूरत नहीं, अरे कहाँ टूटेगा। हालेलुया, जोर से ताली बजाइए। चलिए, तो हम वचन सुन रहे हैं आज का, ध्यान से सुने, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अब उस शक्ति के अनुसार जो मुझ में सामर्थ के साथ काम करती, कैसे काम करती है, हालेलुया। चलो, कोई लोग बिजली विभाग के बारे में कुछ थोड़ा बहुत जानते हैं, चलो जनरल नॉलेज होगा। यदि आपके घर में 3-4 एसी चल रहे हैं, ठीक है ना, 2-3 कूलर चलते हैं, और भी इलेक्ट्रिक का बहुत बड़ा आपको आवश्यकता है, बिजली की ज्यादा खपत है, तो कौन सी लाइन आएगी, सिंगल लाइन की डबल लाइन, शक्ति ज्यादा चाहिए, इसका मतलब शक्ति ज्यादा चाहिए। अब यदि शक्ति हमारी कम है, ध्यान दीजिए, शक्ति हमारी कम है, हम छुड़ा पाएंगे, फिर पढ़िए, फिर से 1:26 पढ़ो जोर से, हाँ पढ़ो बेटा, पावन पर, हाँ हाँ तनमन लगा, तनमन लिखा, तनमन लगाकर परिश्रम करता हूं, काम करता हूं, मेरे में लिखा कठोर परिश्रम करता हूं, मैं अपनी ताकत से नहीं करता, मेरे अंदर कुछ है, मुझ में वो शक्ति किसकी है, यीशु मसीह की, पवित्र आत्मा की शक्ति है, हालेलुया। बड़ी साधारण सी बात है, पर शक्ति आती कैसे है, बहुत प्रार्थना करने से, अच्छी सही बात है,
बहुत बाइबल पढ़ने से, बिल्कुल सही बात है, पर ये प्रार्थना और बाइबल पढ़ने से क्यों आती है? बताओ, थोड़ा बात करिए मेरे से, क्यों आती है प्रार्थना बाइबल का पढ़ने से? हाँ, सही जवाब देना, तब मैं जो सही जवाब देगा उसको 100 रुपये वाली कैटेगरी। परमेश्वर का वचन साफ रहता है, ये भी मेरे को संतुष्ट नहीं किया। और कोई बोलो, और बोलो, पवित्र आत्मा की सामर्थ, और बोलो, प्रार्थना करने और बाइबल पढ़ने से क्यों, मैं ये पूछ रहा हूं। वचन वचन समझ में आता, हाँ, थोड़ा थोड़ा नजदीक हो पर एकदम परमेश्वर के समीप आते हैं। वेरी गुड, और बोलो, और बोलो, हाँ, वचन हमारे अंदर है और यीशु मसीह की शक्ति हमारे अंदर है। हाँ, सब ठीक बोल रहे हैं, गलत कोई नहीं बोल रहा, पर मैं जो सुनना चाह रहा हूं वो कोई नहीं बोल पा रहा। वचन ही परमेश्वर है। और बोलिए, तो मैं बता रहा हूं, प्रार्थना करना है बहुत, बाइबल पढ़ना है, पर सुनिए, ये दोनों से क्या लाभ होता है, इन दोनों का लाभ मैं आपको बताना चाह रहा हूं। उस पवित्र आत्मा की शक्ति से और हमारा अंदर उस वचन पढ़ने से क्या आता है? विश्वास आता है। उस प्रार्थना करने से पवित्र आत्मा क्या लेकर आता है? विश्वास लेकर आता है, और वो विश्वास हमको इस योग्य बनाता है कि मैं शैतान को अपने पैरों के नीचे कुचल सकता हूं, बंधनों को तोड़ सकता हूं, लोगों का छुटकारा कर सकता हूं, हर एक की चंगाई कर सकता हूं, शैतान के गढ़ों को उखाड़ सकता हूं। मेरे अंदर शक्ति है क्योंकि मेरे अंदर विश्वास है, और विश्वास किससे आया है? प्रार्थना, वो प्रार्थना और बाइबल। अब बोलो कि मेरे अंदर विश्वास आ जाएगा। मैं भी कई बार सोचता था, वचन एक दूसरे का प्रचार सुन के सुनता था, सुनो एक दूसरे, अरे क्या बात है, बस विश्वास चाहिए, विश्वास चाहिए। तब मेरे को समझ में आया, विश्वास चाहिए है, विश्वास बैठे बैठे हाथ मलने से नहीं आता है, दूसरों का संदेश सुनने से भी नहीं आता है। हालेलुया, उसके लिए कुछ करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? उसके लिए घंटों बाइबल पढ़ना पड़ता है, उसके लिए घंटों प्रार्थना करना पड़ता है, और वो पवित्र आत्मा काम करता, वो पवित्र आत्मा हमारे अंदर एक विश्वास उत्पन्न करता है, वो विश्वास को जनरेट करता है, वो पैदा करता है, और ये वचन हमारे अंदर विश्वास को लेकर आता है कि वो, हमने कई बार पढ़ा प्रभु के वचन से, प्रभु यीशु मसीह ने कहा इस पहाड़ से कहे वो खड़ कर समुद्र में जा लग, पर जब सामने कैंसर वाला आता है, कैसे दुआ करें? प्रभु दया कर, प्रभु तरस कर, जरा से घबराहट लगती है, जरा सी सर दर्द देता है, ओ प्रभु जी दया करो, कहीं विश्वास ही नहीं है। हालेलुया। कहां पहाड़ उखाड़ेंगे? बात कर रहे पहाड़ उखाड़ने की, पर कैसे आएगा मालूम है? जब वचन को पढ़ते पढ़ते पढ़ते, बोलते बोलते, सुनते सुनते, प्रार्थना करते, पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते, और ये बाइबल पवित्र आत्मा को लेके आती, प्रार्थना पवित्र आत्मा को लेके आती, और ये पवित्र आत्मा कुछ बढ़ाता, बनाता है, कुछ बढ़ाता है, और उसका नाम है विश्वास। हालेलुया। और ये हमारी विश्वास हमारी मन को और हमारी आत्मा की कमजोरी को दूर करता है, और मेरा मन और मेरा आत्मा बोलता है जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। मेरे अंदर विश्वास है, मेरे अंदर यीशु मसीह है। ये कब कब बोल रहा हूं? जब मेरे अंदर क्या है? विश्वास। तो अभी भी बोलते मेरे अंदर घबराहट है, मेरे अंदर डर है, मेरे को बीमारी है, मेरे को ये है। ये कौन बोल रहा है? कमजोर विश्वास। हालेलुया। बोलो मुझको मजबूत विश्वासी बनना है, और उसके लिए पवित्र आत्मा की शक्ति चाहिए। हालेलुया। और वचन से और प्रार्थना से पवित्र आत्मा की शक्ति मेरे अंदर विश्वास को उत्पन्न करती है, विश्वास को बढ़ाती है। हालेलुया। पहाड़ों को उखाड़ना चाहते हो? पहाड़ को उखाड़ना चाहते हो? प्रभु यीशु ने कहा उखाड़ कर समुद्र में जा लग, बोला कि नहीं बोला? किस किसने उखाड़ा पहाड़? पहाड़ का मतलब होता है आपके घर की एक भयंकर जटिल समस्या उखड़ी, उखड़ी की नहीं उखड़ी, नहीं उखड़ी कहीं होगी, एक भयंकर जटिल समस्या। पहाड़ बोल रहा हूं, छोटे छोटे पत्थर नहीं बोल रहा हूं, पहाड़, ठीक है ना? ऐसा पहाड़, पहाड़ का मतलब होता है 5 लाख का कर्जा और कमाई महीने की 5,000, और कर्ज कितना? पहाड़ है ना, पहाड़ है। हालेलुया। घर का कोई व्यक्ति बड़ा बिगड़ा हुआ है, भयंकर बिगड़ा हुआ है, लगता ही नहीं वो बदलेगा, क्या है वो? पहाड़।
कोई नजरिया समझ में नहीं आ रहा कि वो सुधर भी पाएगा कि नहीं सुधर पाएगा। क्या है ये? पहाड़। हालेलुया। पर एक चीज उखाड़ सकता है उस पहाड़ को, आपका विश्वास। हालेलुया। विश्वास बाजार में नहीं बिक रहा है, विश्वास बाजार में नहीं बिक रहा है, 2 पैसे में नहीं आता है। विश्वास के लिए कीमत चुकाना है। वो कीमत क्या है? आपका प्रार्थना और वचन का जीवन। हालेलुया। आइए जल्दी जल्दी कुछ वचन देखेंगे, 10-15 मिनट में समाप्त करेंगे, निकालेंगे परमेश्वर से। जल्दी जल्दी बाइबल खोलेंगे ताकि हम समझ सके। गलातियों उसका 2 अध्याय 20 पद। मैं चाहूंगा 3-4 लोग अच्छे पढ़ने वाले जल्दी से जब वचन बोलता हूं तुरंत पढ़ेंगे ऊंची आवाज में। 2:20। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, अब मैं जीवित नहीं हूं, मसीह मुझ में जीवित है। हाँ, जीवित हूं, उस विश्वास से जीवित हूं बस। हालेलुया। मेरे अंदर ऐसा विश्वास है परमेश्वर के पुत्र पर ये कैसे आया? इसको ऐसे मत पढ़ो जल्दी जल्दी। अब ये कैसे आया? अब बहन फिर से एक बार धीरे से। हाँ, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया बस। अब क्या बोला? मैं। सब बोलो मैं। ये कौन बोल रहा है? मसीह नहीं बोल रहा है, पौलुस बोल रहा है। मैं मसीह यीशु के साथ चढ़ाया गया, मैं जीवित नहीं, मतलब मैं क्या हो गया? मर गया। अब यहां ध्यान दो। हालेलुया। आपका मैं नहीं मरेगा तब तक कौन जिंदा नहीं होगा? पवित्र आत्मा की शक्ति नहीं आएगी। मैं तो अभी भी जिंदा है। नाक पे गुस्सा, घमंड, बुराई, पूरी पुरानी बातें, पुराना स्वभाव मैं। और उस मैं को क्या करना है? क्रूस पर बलिदान करना है। आप बाइबल पढ़ने प्रार्थना करने से ना पवित्र आत्मा काम करता है और रोज क्रूस पे चढ़ाते अपने आप। प्रभु मेरी ये गलती है, प्रभु मेरे ये कमी है, प्रभु मुझ में ये अभिलाषा है, प्रभु मेरे अंदर ये वासना है, और प्रभु आज मैं इसको छोड़ता हूं। मैं मरता 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 और जिस दिन पूरा मैं मर जाता तब मुझ में, पढ़ो बहन पढ़ो, पड़ोस में उंगली लगा के रखो, बाइबल पे सब ध्यान रखो। मुझ में, हाँ, मुझ में मसीह कौन है? मुझ में, हाँ, अब आया मसीह। जब मैं मरा तो कौन जीवित हो गया? यीशु मसीह जिंदा यहां पर है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। तो कैसे मरता है हमारा मैं? कैसे मरता है? ये वचन की ताकत में हमको मरने की शक्ति देती है। प्रार्थना मैं को मरने की शक्ति देती है, वरना ये बुराई करना, पुरानी आदतें मरती नहीं। ये वचन ताकत देता है, लहू से, वचन से, प्रार्थना से मैं को मारते और पवित्र आत्मा यीशु मसीह हमारे अंदर आता और हम शक्तिमान हो जाते हैं। हालेलुया। और मुझ में वो सामर्थ्य के साथ क्या करती है? कार्य करती है। हालेलुया। बोलो मुझ में यीशु जीवित है। इसको जीवित रखना है। आपका मैं आएगा, यीशु गया। आपका मैं आया, यीशु गया। इसको यीशु को रखने के लिए ध्यान दीजिए, मैं को मरना है। हालेलुया। चलो आगे पढ़े। इसी का 1:16 गलातियों 1:16। हाँ, जब इच्छा हुई मुझ में अपने पुत्र को, ये कौन लिख रहा है? आत्मा के द्वारा। किसका पुत्र प्रकट करे? परमेश्वर का पुत्र। क्या नाम है उसका? हालेलुया। आप चाहते हो आप पे यीशु मसीह प्रकट हो जाए? हालेलुया। तो उसकी इच्छा हुई तो उसने मुझ पे किसको प्रकट किया? यीशु मसीह को। इसलिए पौलुस कहता मैं मसीह की सी चाल चलता हूं, तुम भी मेरी सी चाल चलो। कौन बोलेगा? जरा यहां ध्यान दो। कोई मोहल्ले वाले को बोलोगे मेरे समान चलो, मैं यीशु मसीह की चाल, तो मानना पड़ेगा बोले यीशु मसीह को प्यार करता, इसको तो गुस्सा आता। यीशु मसीह के मुंह से श्राप नहीं निकलता तो बात बात में श्राप देता, नहीं बोल सकते हम। पर पौलुस बोल पाया। क्या बोल पाया? उसकी इच्छा हुई, उसने अब मेरे अंदर अपने पुत्र को क्या किया? प्रकट किया। यीशु मसीह उसके अंदर आ गए। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। इसके बारे में लिखा वो जो हमारे अंदर है उससे बड़ा है जो संसार में। हालेलुया। कौन हमारे अंदर होना है? यीशु मसीह। हालेलुया। कैसे आएगा यीशु? यीशु क्या है? वचन। अभी आधा वचन तो यीशु मसीह कितना है?
बोलो बोलो, कितना वचन है हमारे अंदर उतना ही यीशु मसीह है। 1% तो यीशु मसीह भी 1%, पूरा 100% तो यीशु मसीह भी। अरे यीशु मसीह का 15-20% भी समझ गए तो बहुत हो जाएगा, क्योंकि यीशु मसीह की मुंह की फूंक शैतान को गिरा देती, मार डालती है। हालेलुया। ये वचन मुझ में यीशु मसीह को प्रकट करता है। हालेलुया। जल्दी जल्दी आगे बढ़ रहा हूं, चलिए रोमियो उसका 7 का 17 का। अब समझे कि क्या बात है, अब समझने की बात है, क्या बात है जो सामर्थ प्रकट नहीं हो पाती है। जल्दी पढ़िए 7 का 17 18। हाँ, वह पाप है, वो पाप है जो मुझ में बसा हुआ है। क्यों अच्छे काम नहीं कर पा रहे, क्यों बंधन नहीं छूट पा रहा? हमारा बंधन दूसरे का तो छोड़ो, अभी जैसे मैंने यहां पर करके दिखाया, डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाया, ये व्यक्ति बंधा था, इस व्यक्ति को वो छुड़ा नहीं सकता था। हम क्यों नहीं दूसरे को छुड़ा पा रहे? क्योंकि हम स्वयं बंधे हुए हैं। अब बात बांधता कौन है? पाप। पाप किसका किया है? शैतान का। और शैतान को, पाप को मिटाने का हथियार किसके पास है? यीशु मसीह के पास। हालेलुया। यीशु का लहू है। अब पाप को मिटाना है तो यीशु मसीह, यीशु का लहू, उसके वचन। अब पर यहां पर क्या कह रहा है? मुझ में, हाँ बेटा फिर से पढ़ो। हाँ, मैं नहीं हूं। अरे पौलुस साहब कह रहा है मैं नहीं हूं, ये मेरे से नहीं हो रहा है। जब बुराई हो रही है, गाली बक रहा हूं, निंदा कर रहा हूं, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, ये कमियां, ये घटिया, मैं नहीं, पर मेरे अंदर कौन है? ओह माय गॉड। हालेलुया। यीशु को रखना है तो पाप को रखना बिल्कुल मिटाना पड़ेगा। पाप को रख के यीशु को नहीं रख सकते। हालेलुया। पाप को अलग करना है, रगड़ के निकालना है। हालेलुया। वचन का जल, यीशु का लहू, प्रार्थना का जीवन उस आत्मा को शुद्ध करता, तब यीशु मसीह आते हैं। हालेलुया। तब यीशु मसीह बढ़ते हैं। प्रेज द लॉर्ड। एक और पढ़ेंगे उसी के आगे। हाँ चलो 17 से पढ़े ना, हाँ आगे पढ़ो 18 वचन। हाँ हाँ, अच्छी वस्तु वास नहीं करती। मुझ में इच्छा बहुत अच्छे काम करने की, ध्यान दो, अच्छे कर दूं, मेरे में बीमार को चंगा कर दूं, मैं इसकी मदद कर दूं, मैं इसकी भलाई कर दूं, मैं मेरे द्वारा अच्छे काम, अच्छी बात, इच्छा तो है पर बनते नहीं है। इच्छा है पर हो नहीं रहा है। कहां से होगा? यह हुक्म होगा जब अंदर कौन होगा? यीशु मसीह होगा। पवित्र आत्मा की शक्ति होगी तब हमसे काम होंगे। और जब तक पवित्र आत्मा की शक्ति तब तक काम नहीं करेगी जब तक क्या बसा हुआ है? पाप। हालेलुया। आपसे खेल नहीं सकते ना। हालेलुया। कुछ प्रभु बोले, प्रभु मेरा उपयोग कर, प्रभु जी मेरा उपयोग कर, मेरे द्वारा अपनी महिमा लीजिए, मैं ऐसा करूं, मैं ये भलाई करूं, मैं वो भलाई करूं। कुछ नहीं हो रहा, क्योंकि क्या बसा है? हाँ, यदि समझ लो आपके जीवन में आशीषें किसी कारण रुकती हैं या आपका उपयोग नहीं हो पा रहा है, तो जांच के देखना अपने अंदर क्या बसा हुआ है। पौलुस कह रहा मुझ में कौन बसा है? पाप। तो पाप के संग यीशु रहेगा? पाप के संग रहेगा? कलीसिया पूछ रहा है, पाप के संग यीशु रहेगा? नहीं रहेगा। हालेलुया। इस पाप को निकालना अति आवश्यक है। जब मुझ में यीशु राज्य करेगा, हालेलुया, तब पवित्र आत्मा की शक्ति मेरे द्वारा काम करेगी। हालेलुया। कई बार हमारे पास बहुत धन है, अच्छा स्वास्थ्य है, मेरी अंदर इच्छा भी है, अरे इसकी मदद कर दूं, इसकी मदद कर दूं, मेरी प्रार्थना से ये चंगा हो जाए, मेरे काम जी मेरे द्वारा इसका भला हो जाए, मैं बहुतों की भलाई करना चाहता हूं पर मैं कर नहीं पा रहा क्योंकि पाप मुझको करने नहीं देता। हालेलुया। पाप मेरे अंदर एक रुकावट को लेके आता, पाप मेरे अंदर डर लेके आता, पाप मेरे अंदर घबराहट लेके आता। और ये पाप क्या है? उसकी लिस्ट बनी हुई है। हालेलुया। सारे घिनौने गंदे काम, हालेलुया, सारी बुराई और निंदा की बातें और पाप के बारे में कभी और सुनेंगे, कहां से कैसे कैसे पाप होता है। पर एक छोटा या बड़ा पाप 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 है, और पाप मुझ में बसा है तो उसमें से कुछ अच्छा बन नहीं पड़ता। हालेलुया। पूछता हूं मैं, अब भलाई करना चाहते हैं दूसरों की? हाथ उठा के, जब जवाब मैं हाथ से पूछ रहा हूं तो हाथ से जवाब दो। अब भलाई करना चाहते हैं? हालेलुया। चाहते कि मैं अपने आप का दूसरों का भला कर सकूं? क्या हटाना जरूरी है? जोर से बोलो। इच्छा है पाप को हटाने की कि पाप के संग रहने की इच्छा है?
कहने को बहुत प्यार है पाप से, अब याला पाप नहीं छो पाप ना, बहुत प्यार है उनको, यार प्यार, ये अभिलाषा वाला पाप ना, ये वास्ता का पाप, ये लालच का पाप ना, ये बुराइयों का पाप, ये मजा आता। नीति वचन में लिखा है, अरे जब तक वो बुराई नहीं करते उनको नींद नहीं आती, जब तक वो बुराई नहीं, तो ये पाप कहीं तो छोड़ना ही चाहिए। अरे मजा आता है यार, जब तक किसी की दो चार की खींच ना लो ना, तब तक दोस्तों ने दो चार को बुराइयां ना कर लो, तब तक मेरे को नींद नहीं आती। पाप को रखे रहो, यीशु को दूर रखो, रहेगा, रखोगे क्या? इस पाप को मिटाना पड़ेगा। हालेलुया। जब पाप मिटेगा तब यीशु मसीह जगह पाएगा। चलिए जल्दी से 2-3 बताओ निकाले। यूहन्ना 17 अध्याय, यीशु मसीह की प्रार्थना 21 पद से, जोर से अच्छे से पढ़े। यूहन्ना 17 अध्याय उसका 21वां वचन। हाँ पढ़ेंगे। हाँ धीरे धीरे पढ़ना बेटा, बिल्कुल आराम से। हाँ हाँ। वे सब, यीशु चेलों के लिए दुआ कर रहा है और विश्वास से कलीसिया के लिए दुआ कर रहा है, वे सब एक हो। आगे देखो, हे पिता, यीशु मसीह कह रहे हैं, हे पिता जैसे तू मुझ में है, और आगे और मैं, यहां ध्यान दीजिए। हेलो, यीशु मसीह किसमें, क्या बोल रहे हैं? हे पिता तो किसमें है? मुझ में, और मैं हालेलुया। हम लोग को बाइबल ऐसा सिखाती है कि अलग अलग बोले, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, पर ये तीनों अलग नहीं है। ये तीनों क्या है? एक परमेश्वर है, हालेलुया, और तीनों एक है। पिता पुत्र पवित्र आत्मा क्या है? एक, हालेलुया। समय समय पर कभी यहोवा परमेश्वर पिता प्रकट हुआ, फिर कौन प्रकट हुआ? पुत्र प्रकट हुआ। अब किसका समय है? पवित्र आत्मा का समय, हालेलुया। कभी मन, कभी आत्मा, कभी शरीर, एक है पर तीन अलग अलग समय में क्या करते हैं? काम प्रकट होते हैं। पिता पुत्र पवित्र आत्मा, हालेलुया। और ये तीनों आपस में एक है। एक मतलब एक। हाँ पढ़ो बेटा। वैसे वे भी हम में हो। सुनो, प्रभु की इच्छा क्या है? मैं, यीशु मसीह कह रहा, जैसे मैं आप एक हैं, वैसे ये सब लोग जो मुझ पर विश्वास करते हैं, हम में क्या हो जाए? एक हो जाए, हालेलुया। और इसलिए मैंने पहले वचन पढ़ा दिया रोमियो में। क्या कारण है जो एक नहीं हो पा रहे? पाप का बंधन, पाप की दीवार यीशु को और आपको एक नहीं होता। पर यीशु की तो इच्छा है आप मुझ में हो जाओ और मैं आप में हो जाऊं, हालेलुया। पर बंधन, पाप का बंधन होने नहीं दे रहा। इस दीवार को यीशु का लहू गिराता है, हालेलुया। और का विभाजन करने वाली दीवार को अपने लहू के द्वारा गिराकर हमारा मेल मिलाप पिता से कराया। इसलिए उस लहू के द्वारा उस पाप करने को, केवल पाप में धुलते, यहां ध्यान दीजिए, जो पाप कर दिए गए वो तो मिट जाएंगे, हालेलुया, वो तो मिट जाएंगे। पर साथ साथ यहां पर ध्यान रखने वाली बात है, पाप भी मिटता है और आगे जो पाप करने की शक्ति है वो भी क्या हो जाती है? मिट जाती है, हालेलुया। पाप भी मिट गया पहला वाला, और आगे जो हम क्या कर रहे थे, पाप जो आज करें कल नहीं करेंगे, फिर आ जाती वो शक्ति। पर लहू जिसकी हम दुहाई देते हैं, आपको वो पाप कर दे नहीं देगा, क्योंकि आप लहू की है, लहू की है, वचन की, वचन का जल, वचन का जल, पवित्र आत्मा की शक्ति को, और वो पाप एकदम क्या हो जाता है? निष्क्रिय हो जाता है, मिट जाता है, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आगे पढ़ना बेटा, यूहन्ना खोलेंगे जल्दी से, प्रेज द लॉर्ड, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह। 15 अध्याय जल्दी से सुनेंगे क्या कह रहा है प्रभु का वचन। 15 का ही पढ़ना पहले जल्दी। हाँ हाँ, मुझ में है, नहीं फलती। हाँ आगे, हाँ बस 7वां पढ़ दो, 7वां पढ़ दो बस। मुझ में, हालेलुया। क्या बोल रहा प्रभु यीशु मसीह? मुझ में, हालेलुया। यहां ध्यान दो, हालेलुया। समझ में आ रहा है प्रभु क्या कह रहा है? तुमको किसमें रहना है? मुझ में। चलो एक बार, अभी तो अपन देख रहे थे मेरे अंदर। कितने लोग यीशु मसीह में रहना चाहते हैं? यीशु मसीह में, पक्का? वही, उसके लिए भी यही नियम है, चाहे अपने अंदर यीशु रखो, चाहे आप यीशु मसीह में रहो, दोनों एक ही बात है, हालेलुया, दोनों एक ही बात है। पढ़ बेटा 7वां वचन। हाँ, तुम में बना रहे, जो चाहो मांगो
वो तुम्हारे लिए जो चाहो, जो आशीष मांगो, प्रभु मेरे घर का छुटकारा हो जाएगा, प्रभु ये आशीष आ जाएगा, प्रभु ये होना है, हो जाएगा। आप यीशु से सब मित्र जैसे बात करोगे, हालेलुया। जैसे पति पत्नी आपस में बोलते हैं, पति बोलता ऐसा करना, बोले हाँ कर दूंगी, पत्नी बोलती ये करना, बोले हाँ कर दूंगी, हालेलुया। दोनों एक हैं, दोनों एक मन है, हो जाएगा, हालेलुया। यदि आप यीशु में और यीशु आप में, पाप की दीवार को गिराना है, दीवार नहीं, एक एक कण कण पाप का मिटाना है, हालेलुया। कि कोई बात, कोई बाधा आपके और यीशु के बीच में ना रहे, हालेलुया। कई बार लिखा इसमें मुझ में गजा के पढ़ना यूहन्ना 15, तुम मुझ में बने रहो, तुम मुझ में, मैं तुम में, तुम मुझ में, यही बोल रहा है यीशु मसीह, हालेलुया। इसका मतलब वो अलग देखना नहीं चाहता, पर शैतान क्या करने आया है? अलग करने आया है। उसका काम है अलग करो, मैं अलग हो गया तुमको भी अलग करूंगा। पर यीशु मसीह का काम है तुम मुझ में और मैं तुम में। इसलिए यूहन्ना 17 में उसने प्रार्थना कर चुका, हालेलुया, और उसकी प्रार्थना का उत्तर आ रहा है, हालेलुया। आपको, आपके अंदर ये इच्छा है, उस प्रार्थना का उत्तर आ जाएगा, आप यीशु में और यीशु मसीह आप में, हालेलुया। मैंने आरंभ कहां से किया था? कोलोसियों 1:29, वो सामर्थ जो मुझ में काम करती है, जब यीशु मसीह पिता में और पिता यीशु मसीह, जब आप यीशु मसीह में, तो आपके संग कौन कौन है? पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, सब है। पवित्र आत्मा की शक्ति काम कर रही है, हालेलुया, रुकावट नहीं है, वो मुझ में है, मेरे अंदर है और मैं उस पर काम कर रहा हूं, हालेलुया। पढ़ेंगे आगे एक और वचन, यूहन्ना का 14:30, जल्दी से, हाँ 30 पढ़ो। हाँ, यीशु मसीह ने डिक्लेयर किया, सब बोले शैतान ने किया, यीशु मसीह को मार दिया। यीशु मसीह ने बोला देख शैतान, तेरा मुझ पर कोई अधिकार नहीं, मुझ में कोई अधिकार नहीं, मुझ पर कोई अधिकार नहीं, हालेलुया। दुनिया बोली थी ओ शैतान ने यीशु को क्रूस पे चढ़ा दिया, शैतान भी खुश है, शैतान की सेना खुश है। अरे शैतान, यीशु मसीह को मारने की ताकत किसी में नहीं है, वो स्वयं मरने आया मानव जाति के लिए, और मरने के पहले ये डिक्लेरेशन किया है, ये घोषणा किया है, देखो संसार का शासक आ रहा है। किसको देख के बोला था? जब यहूदा इस्करियोती किसको लेके आ रहा था? पूरा बोलो ना, मालूम, सिपाहियों को लेके पकड़ने आ रहा था, हालेलुया। शैतान सोच रहा था देखो मैंने यहूदा को भटकाया, पूरे पुलिस वालों को लेके यीशु को पकड़वाएगा, यीशु को क्रूस पे मरवाएगा, और उसको बेच भी डाला है। यीशु मसीह बोलता देखो संसार का शासक और उसका मुझ पर, पढ़ो पढ़ो, कोई और पढ़ो, ध्यान रखो यहाँ पर, हाँ कोई और पढ़िए, कोई और पढ़िए इसको, हाँ हाँ, मुझ पर उसका कोई अधिकार, बोलिए धन्यवाद यीशु, तूने मुझे छुड़ाया, मुझ पर शैतान का कोई अधिकार नहीं, हालेलुया। कभी छोटा मोटा कुछ होता है ना, अरे शैतान ने कर दिया, शैतान, आप इसका मतलब क्या बोल रहे हैं? आप मेरे ऊपर किसका अधिकार है? शैतान, ये खुद बोलते हैं अपने मुंह से, आपको रोज बोलना है, यीशु ने मुझे छुड़ाया है, मेरे पर किसका अधिकार है? यीशु का अधिकार है मुझ पर, मेरे घर पर, मेरे परिवार पर, शैतान का मुझ पर कोई अधिकार नहीं, हालेलुया। इसलिए हमको मैं धन्यवाद देना, धन्यवाद प्रभु, कुछ बुरा हुआ, कुछ ऐसा, धन्यवाद प्रभु, तू मेरा प्रभु है, तू मेरा प्रभु है, मेरे घर पे, मेरे जीवन पर यीशु का अधिकार है, यीशु का अधिकार है। शैतान तू मत हंस, तेरा अधिकार नहीं है मुझ पर, मेरे परिवार पर, यीशु प्रभु है, यीशु का अधिकार, हालेलुया। जैसा यीशु ने बोला वैसे ही हुआ, मरा कि मरने आया, तीसरे दिन मर्दों से जी उठा। अब शैतान क्या बोलेगा? क्योंकि यीशु ने पैर उठाया और शैतान के सर, तू सोच रहा था तेरा मुझ पर अधिकार है, अब देख इसका अधिकार है, तेरे सर को मैं चल रहा हूं, मेरा अधिकार तुझ पर है। अरे मेरा ही नहीं, पर जितने मुझ पर विश्वास करते हैं, यीशु मसीह को जो अंदर रखे हैं, वो यीशु के द्वारा तेरे ऊपर क्या रखेंगे? अधिकार रखेंगे, क्योंकि मैं उनको अधिकार दिया हूं कि मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को कुचलने का और शत्रु की सामर्थ पर अधिकार दिया, और तुम्हें किसी वस्तु से कोई हानि नहीं होगी। तो
यीशु है वो किस पर अधिकार रखेगा? बोलो ना कि बोलोगे शैतान मेरा अधिकारी है, शैतान ने बिगाड़ दिया, ऐसा बोलोगे? नहीं, पर यीशु मेरे अंदर है और शैतान का मुझ पर अधिकार नहीं, पर मेरा शैतान के ऊपर अधिकार है। अब वो भी कौन सा अधिकार है? वो चलने का अधिकार है। उसको दोस्त बनाना है ना ऐसा भगाना है। यहाँ ध्यान दो, यहाँ ध्यान दो, ना दोस्त बनाना ना भगाना है। क्या करना है? हमें उसको समझ आया कलीसिया को क्या करना है? वो चलने का अधिकार है आपको। हालेलुया। एक वचन पढ़ेंगे, प्रेज जीसस। इस यूहन्ना का बड़ा कौन सा पढ़े थे अभी? 14 का 30, 16 से 30 पढ़िए। हाँ, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही कि तुम्हें मुझ में क्या मिले? हाँ, संसार में क्लेश होता है। सुनो सुनो सुनो, दो चीजें, संसार में, यीशु में। बोलो, यीशु में, संसार में। अच्छा तो यीशु में, संसार में। संसार में रहोगे क्या रहेगा? और यीशु में रहोगे क्या चाहे? क्लेश या शांति? पहले बनो ना यीशु मसीह में। यीशु में आ जाओ, बिल्कुल। इसलिए यीशु में आने के लिए बाइबल पढ़ना, इसलिए यीशु में आने के लिए प्रार्थना करना, इसलिए यीशु में आने के लिए पाप से दूर रहना है। हालेलुया। इसलिए यीशु के पीछे लगे रहना है। हालेलुया। मुझको यीशु में रहने से शांति मिलेगी। यीशु में कितना कम रहूंगा? संसार में रहूंगा, क्या होगा? क्लेश होगा, घर में रोज टंटा होगा, ये सब यीशु में आओ, यीशु यीशु। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। चलो एक बात समझाने के लिए मैं इस वचन को पढ़ा रहा हूं, निकालेंगे यहोशू की पुस्तक 14 अध्याय, इसका पहला वचन, यहोशू 14 का 1, जल्दी। हाँ हाँ, जोर से बड़ा पाप करो, यहां तक आवाज आए। हाँ, जो भाग इजराइलियों ने कनान देश में पाए, बस एक मिनट। हाँ सुने, घर में पढ़ेंगे। यहां पर लिखा है आगे, ध्यान सुनिए। यहोशू कह रहा है प्रभु के वचन में, यहोशू ये कह रहे हैं, वो बल जो मुझ में था। क्या बोला यहोशू ने? बल। पर ये शारीरिक बल की बात कर रहे हैं, ध्यान दीजिए। उस बल में जो मुझ में था, क्या बोला यहोशू ने? जब मूसा में मेरे संग था, और उस समय जो 40 साल की उम्र में जो बल था मुझ में, अब वो 80 साल से 120 उसकी और उम्र हो गई है। अब क्या कह रहा? आज भी मुझ में वही बल है। ना ध्यान सुनो, समझाने के लिए बोल रहा है, समाप्त करेंगे। ये कौन सी शक्ति के बारे में बता रहा है? कौन से बल के बारे में बोल रहा है? बोलो, कौन से बल के बारे में? यहोशू जो बोल रहा है वो अपने शारीरिक बल के बारे में बोल रहा है। मुझ में क्या था? बल था। उस बल में मैं दौड़ता था, भागता था, लड़ता था, ठीक है ना। मैंने कितने सेनाओं को हराया जब जब मूसा मेरे को बोलता था। आपको मालूम है ना वो लड़ाई जब अमालेकियों ने, तो लड़ने वाला कौन था? मूसा तो दुआ कर रहा था। कौन जवान लड़ रहा था? बोलो, यहोशू लड़ रहा था। हालेलुया। और यहोशू के पास ताकत थी, तलवार चलाना आता था। बोला वो बल जो पहले था अब भी है, पापा आ गया, पर अभी भी वो बल है। अब सुनिए, अपन आज वो शारीरिक बल की बात नहीं कर, वो भी प्रभु का अनुग्रह है। हालेलुया। पर जिस बल की मैं बात कर रहा हूं वो पवित्र आत्मा देता है। हालेलुया। और वो चाह रहा है, जैसे यहोशू कह रहा मुझ में वो था, वो बल ना केवल मानसिक रीति से आपको बलवान बनाता है, शरीर में बलवान बनाता है, आत्मा में बलवान बनाता है, जब वो मुझ में पाया जाता है। हालेलुया। यूहन्ना 6:56 पढ़ेंगे, बस लास्ट, यूहन्ना 6:56। प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद प्रभु यीशु, आपके नाम की महिमा। थैंक यू जीसस। जो मेरा मांस खाता है, मेरा लहू पीता है, वह मुझ में स्थिर और मैं उसमें। हालेलुया। सबने बपतिस्मा लिया है, सब प्रभु क्या करते हैं? प्रभु भोज लेते हैं, अच्छी बात है। अगले सप्ताह प्रभु भोज है,
क्या खाते हैं हम लोग? रोटी और दाखरस किसको दिखाता है? मांस और लहू। किसका मांस है? हालेलुया। तुम सचमुच मांस खाते क्या? ये बोला गया, ये विश्वास है हमारा। मतलब यीशु को खाना, हालेलुया। तो क्या, कैसे बल आएगा? प्रभु बोझ देने से। हाँ, अच्छा विश्वास है, प्रभु बोझ देना है, उससे चंगाई है, जीवन है। पर मांस क्या है मालूम है? ये है मांस। ये क्या है? मांस और लहू। हालेलुया। यदि मांस लहू में यीशु के संग एक होना है तो ये है मांस और ये है लहू। और जो इसको खाता है और खाता है और खाता है वो आत्मा में बलवंत होता है, बलवंत होता है। यीशु उसमें बढ़ता चला जाता है। और जब यीशु उसमें रहता है तो जो मांगोगे तुम्हारे लिए हो जाएगा। और वो सामर्थ जो मुझ में काम करती है, मैं सब कुछ कर सकता हूं और अपनी उस शक्ति के प्रभाव के अनुसार मुझ में काम करता है और मैं कठिन परिश्रम करता हूं। हालेलुया। शारीरिक निर्बल हो, अंदर की शक्ति बढ़ाओ। दिमाग कमजोर है, शारीरिक आत्मा की शक्ति बढ़ाओ। आत्मा कमजोर है, दूसरों के बंधन नहीं खोल पा रहे, एक ही सॉल्यूशन है, आत्मा की शक्ति को बढ़ाओ। और आत्मिक शक्ति क्या है? प्रभु यीशु मसीह को पूरा बढ़ाओ और वो आएगा आपके वचन, इस मांस और लहू को खाते 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 जैसा ये बोलता है। और हमारा अंतरात्मा, हमारी आत्मिक मनुष्य क्या हो जाता है? बलवंत हो जाता है। क्योंकि मेरे अंदर कौन बढ़ रहा है? यीशु, पवित्र आत्मा की शक्ति। हालेलुया। जैसे इस लड़के के बंधन खोल दिया, हम बहुतों के बंधन खोलेंगे। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। कि मेरे अंदर वो शक्ति है कि मैं दूसरों का भला कर सकता हूँ, दूसरों को छुड़ा सकता हूँ। क्योंकि वो सामर्थ मुझ पे क्या कर रही है? कार्य कर रही है। वो मुझे भी निर्बल होने नहीं देती, मेरे मन को कमजोर नहीं होने देती, मेरे शरीर को कमजोर नहीं होने देती, मेरी आत्मा को कमजोर नहीं होने देती। क्योंकि पवित्र आत्मा पूरी रीति से काम करता है। और बाइबल कहती है, क्या तुम नहीं जानते तुम किसका मंदिर हो? और जब पवित्र आत्मा का मंदिर है, तो पवित्र आत्मा जब है, मंदिर कैसा रहेगा? हालेलुया। मंदिर तंदुरुस्त रहेगा, बलवंत रहेगा, ताकतवर रहेगा, चमकदार रहेगा। क्योंकि कौन काम कर रहा है? पवित्र आत्मा। हालेलुया। मेरे पीछे दुआ करेंगे। प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद आपके वचन के लिए। यीशु मुझ में और मैं यीशु में पाया जाऊं कि मेरा अंतरात्मा, मेरी आत्मा बलवंत हो जाए और मैं जो भला करना चाहता हूं वो भला कर सकूं। पाप है जो आज तक भला करने से रोका है, वो मेरा और दूसरों का बुरा चाहता है। और धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। अब अलग करना नहीं चाहते, आप चाहते हैं, अब इसलिए आए हैं कि मैं और पिता एक हो जाए। जैसे यीशु पिता में, पिता यीशु में, वैसे मुझ में पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा मुझ में और मैं उनमें पाया जाऊं। यीशु के नाम में आज अनुग्रह मांगता, पाप मिट जाए, पाप की शक्ति दूर हो जाए, मैं अपने जीवन में भलाइयों को देखूं, दूसरों का भला करूं और वो पवित्र आत्मा की शक्ति मुझ में निरंतर कार्य करे, उसकी शक्ति बढ़ती जाए। तो तेरे अनुग्रह से इस वचन के मांस को मैं और खाऊं, प्रार्थना में और भी प्रभु जी बढ़ते जाऊं, मेरी आत्मा बलवंत हो जाए। यीशु मसीह, यीशु मसीह, यीशु मसीह मुझ में, यीशु मसीह मुझ में पूर्ण रीति से यीशु मुझ में पाए, उसकी प्रभुता हो। प्रार्थना यीशु नाम से मांगता हूं, आमीन। हालेलुया। ताली बजा के धन्यवाद।